देखो, जो लोग भी स्टॉक मार्केट को जल्दी अमीर बनने का टूल समझने की गलती करते हैं, वही लोग मार्केट में नुकसान करवाते हैं और बर्बाद होते हैं। लेकिन आपके जैसे समझदार इन्वेस्टर के लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखनी चाहिए। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये मायने नहीं रखता कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, मार्केट में क्रैश आ रहा है या उछाल आ रहा है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट क्रैशेस एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक्स्ट्रा 2 से 3% रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट में ले सकते हैं, और साथ में हम बात करेंगे मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए 3 सीक्रेट्स के बारे में। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि 2 से 3% एक्स्ट्रा रिटर्न के क्या मायने हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं, यदि आप 5,000 का अमाउंट एफडी में इन्वेस्ट करते हैं 9% के रिटर्न के साथ 25 सालों के लिए, तो आपका जो अमाउंट होगा उस पर जो रिटर्न आएगा 56,48,000 रुपए। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ओनली 3% एक्स्ट्रा रिटर्न लेने से हमारे इन्वेस्टमेंट में क्या बेनिफिट होता है। यदि आप 5,000 रुपए की SIP इन इंडेक्स फंड में कर देते हैं एंड नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए, और आपको यदि 11 से 12% रिटर्न मिलती है, तो 25 साल बाद टोटल अमाउंट होगा 94,88,000 रुपए, जो कि ऑलमोस्ट डबल है अगर कंपेयर किया जाए पिछले वाले इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से। तो हमें यहाँ तक इतना तो समझ में आ गया कि 2 से 3% एक्स्ट्रा रिटर्न कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट में। खैर, ये तो इंडेक्स फंड में SIP की बात थी। अब इसे अगर थोड़ा सा मॉडिफाइड करें ताकि और 3% एक्स्ट्रा रिटर्न लिए जा सके, तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही वो खास स्ट्रेटजी है जिससे आपको 15% प्लस के रिटर्न मिल सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी में भी हम पिछले इन्वेस्टमेंट की तरह ही 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए। बट इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि SIP तो चालू रखेंगे ही, लेकिन जब जब मार्केट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखेगी तब हम अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को बढ़ा देंगे। अब बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, जैसे कि अभी रिसेंटली में 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होने थे। उस दिन मार्केट करीब 5% तक करेक्ट हो चुका था, जिनमें काफी लोगों का बहुत सारा लॉस हो चुका था, और इस तरह की सिचुएशन काफी पैनिक सिचुएशन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक स्मार्ट इन्वेस्टर इस तरह की क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ऐसे समय में इंक्रीज कर देता है ताकि अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक्स्ट्रा रिटर्न ले सके। तो यदि 5,000 का अमाउंट 25 सालों के लिए इन्वेस्ट किया जाए और मार्केट में ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिससे कि 15% रिटर्न के साथ ये टोटल अमाउंट हो जाता है 1,64,00,000 रुपए, जो कि पहले वाले एग्जाम्पल से ज्यादा है और उससे पहले वाले एग्जाम्पल से तो बहुत ही ज्यादा है। तो अब आप देख ही सकते हैं कि 2 से 3% एक्स्ट्रा रिटर्न लॉन्ग टर्म के लिए कितना तगड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट मार्केट से 15% रिटर्न लेने के लिए हमें भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा और ये पता लगाना पड़ेगा कि कब मार्केट सस्ती है और कब महंगी है, ताकि हम तब पैसा लगा सके जब सही समय हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट को लगातार टाइम करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, अब हम उन 3 सीक्रेट्स के बारे में जान लेते हैं जिसमें आप नॉर्मल SIP के मुकाबले 2 से 3% एक्स्ट्रा रिटर्न निकाल पाएंगे। रूल नंबर 1 है रिलेटिव स्ट्रेंथ, जिसे RSI इंडिकेटर भी बोला जाता है। इस इंडिकेटर का यूज जनरली मार्केट के ट्रेंड को पता करने के लिए किया जाता है। RSI की वैल्यू 0 से 100 के बीच में मूव करती है। अब इस इंडिकेटर को आपको यूज कैसे करना है, तो ये इंडिकेटर लगभग हर ब्रोकर के पास अवेलेबल होता है। आप इंडिकेटर सेक्शन में सर्च बार में जाएंगे, वहां पे RSI लिखेंगे तो ये इंडिकेटर आपको शो होने लग जाएगा। इसमें जब भी RSI की वैल्यू 30 से नीचे जाती है तो आपको एक इंडिकेशन मिल सकता है कि मार्केट अब सस्ती हो चुकी है। बट ये कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, लेकिन आप ऐसा मानकर चल सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से थोड़ा सस्ती हो चुकी है। बट हम स्टॉक मार्केट जैसे कॉम्प्लेक्स चीजों को केवल एक इंडिकेटर से मेजर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम मल्टीपल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से सेकंड नंबर का इंडिकेटर है वॉरेन बफेट इंडिकेटर। ये फॉर्मूला खुद वॉरेन बफेट ने दिया है। आप सिंपली किसी भी फ्री वेबसाइट में बफेट इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बफेट इंडिकेटर की वैल्यू कितनी हो तो हम मार्केट को सस्ती मान सकते हैं, या कितनी हो तो महंगी हो सकती है। तो इसमें बताया हुआ है यदि बफेट इंडिकेटर की वैल्यू 64 से कम हो तो इस सिचुएशन में मार्केट अंडर वैल्यूड होती है, और यदि बफेट इंडिकेटर में वैल्यू 119% से ऊपर हो तो आप मार्केट को ओवर वैल्यूड मान सकते हैं। ये भी एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको RSI के साथ यूज करके आप यह पता लगा सकते हैं कि SIP को नॉर्मल चलने देना है या कुछ एक्स्ट्रा मनी ऐड करने की जरूरत है। थर्ड एंड लास्ट मेथड, PE रेशियो। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर निफ्टी की PE भी चेक कर सकते हैं, जिसका नाम है primeinvestor.in। इस इंडिकेटर के अनुसार निफ्टी की PE 14.6 से लेकर 21.8 के बीच में कहीं पर भी हो तो मार्केट सस्ती होती है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अभी आप SIP के अलावा भी एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि PE की वैल्यू 26 से लेकर 36 के बीच में हो तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट अभी महंगी है और अभी नॉर्मल SIP को ही चलने देना है, कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो यदि इन तीनों में से 2 या फिर ये तीनों ही ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट अभी सस्ती है तो आप SIP अमाउंट के अलावा एक्स्ट्रा मनी मार्केट में लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको SIP नॉर्मल ढंग से चलने देना है और उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। बट ये रूल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही काम करता है, यानी ये इंडिकेटर यदि बाई का सिग्नल देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मनी लगाना है, बट
अगर ये इंडिकेटर सेल का सिग्नल देते हैं तो आपको उस समय सेल नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना है और ना ही एसआईपी को बंद करना है, बिकॉज एसआईपी को शॉर्ट टर्म ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म में हमेशा एसआईपी से पॉजिटिव रिटर्न ही मिलते हैं और हम इन इंडिकेटर का इस्तेमाल इसलिए करेंगे ताकि हम एसआईपी से भी थोड़ा 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न ला सके अपनी इन्वेस्टमेंट पर। और आपको बार बार मार्केट भी देखने की जरूरत नहीं है, वीकली या 15 डेज में एक बार आप इन इंडिकेटर्स को देख सकते हैं और एक्स्ट्रा 2 से 3% रिटर्न का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा किस तरह से 2 से 3% एक्स्ट्रा रिटर्न हमारी लॉन्ग टर्म जर्नी में इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ऑलमोस्ट डबल में बदल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं और एक ट्रस्टेड और अच्छे ब्रोकर्स में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे अच्छे ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर के उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यदि आप स्मॉल बिजनेस आइडियाज जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे दिल से लाइक करिए और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।